नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगे चर्चा करेंगे बलरामपुर की, जहां माध्यमिक शिक्षकेतर संघ की बैठक आयोजित हुई है। साथ ही चर्चा करेंगे कानपुर की, जहां हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। औरैया में महावीरगंज स्थित एक गेस्ट हाउस में रविवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी मुख्य अतिथि रहे, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान कुछ मांगे भी उठाई गई, जिसके लिए जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भी संभव होगा कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। औरैया में एक विचित्र पहल सेवा समिति रजिस्ट्रेशन औरैया की महिला शाखा तुलसी सखी ग्रुप ने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर रविवार को 10 बजे अटल आश्रय गृह औरैया में नेकी की दीवार नामक निःशुल्क वस्त्र बैंक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों में गर्म वस्त्रों का वितरण किया। ये कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को सर्दी से बचाव के लिए आयोजित किया गया, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। इस अवसर पर सखी ग्रुप की प्रभारी बबीता गुप्ता, सीता पोरवाल, साधना पोरवाल, अनुपम पोरवाल और शिक्षिका पूनम पोरवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर उतरौला स्थित भारतीय इंटर कॉलेज में जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला और जिला मंत्री अमरेश कुमार पांडे के नेतृत्व में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में सभी एडेड इंटर कॉलेजों में संघ निर्माता की फोटो, रिक्त पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष को पूरे प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकेतर साथियों के लिए मेडिक्लेम योजना की मांग करने के लिए तन मन धन से समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बाराबंकी में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन निरीक्षण के दौरान बीमार मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ब्रजेश कुमार और कार्यवाहक डॉक्टर कुशवाहा सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने सीएमओ को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में अस्पताल व्यवस्थाओं को ठीक बताया। डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने कहा कि जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ जल्द तैनात होंगे। सर, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमी देखने को मिली और आपकी तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, मेरे द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। मैं सभी वार्डों में भी देखने गया हूँ। ऐसी कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। सब पूरी तरह से व्यवस्थित है। सभी मरीजों को दवाइयाँ यहीं से मिल रही हैं। डॉक्टर सुबह शाम देखने आ रहे हैं, खाना भी यहाँ से दे रहे हैं और जितनी भी हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दे सकते हैं वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। छोटी मोटी कमियां तो हर जगह मिल जाती हैं, उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस सीएमएस साहब को दिए। सर, हृदय रोग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को बड़ी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, हृदय रोग का विशेषज्ञ हमारे पास यहाँ पर नहीं है और पीएमएस कैडर में यूजुअली होते भी नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मिलेगा हम यहाँ पर तैनात करेंगे। सर, जिला अस्पताल के सामने अब आज तो नहीं लेकिन अक्सर गाड़ियाँ पार्क रहती, तमाम बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन इस पर कोई वो कार्रवाई नहीं होती। अक्सर यहाँ पे स्टाफ के लोग गाड़ी पार्क करते हैं। ये हम दिखवा लेंगे, सीएमएस साहब को ये बोल दिया जाएगा। सीएमएस साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो ये चीज़ भी बोल दी जाएगी इसको। सर, साफ सफाई को लेकर अगर बात की जाए, साफ सफाई ठीक है, कोई ऐसा नहीं, मैंने हर जगह देखा है तो साफ सफाई ठीक मिली है। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि कहाँ पे कोई शिकायत हो। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग अभियान के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दयाराम कावेंद्र और हरप्रसाद को पलवाड़ा बम्बे से सलारपुर बम्बे जाने वाले नहर के किनारे गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ग्राम लुहारी के जंगल से चोरी की गई 2 सोलर प्लेट, 1100 रुपए नगद, एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए गए और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
कानपुर नगर के किदवई नगर स्थित अग्रसेन भवन में रविवार को विश्व विख्यात ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विक्रम शाह ने अपनी टीम के साथ अहमदाबाद से आकर मेगा ऑर्थोपेडिक कैंप आयोजित किया। इस कैंप में सैकड़ों लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया और जोड़ों की समस्याओं के बारे में सलाह दी गई। डॉक्टर विक्रम शाह की टीम ने घुटने, कंधे दर्द, चलने फिरने में कठिनाई और कुबट जैसी समस्याओं के सरल इलाज और निवारण के उपाय बताए। इस कैंप का आयोजन शॉल्बी हॉस्पिटल द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर विपुल गुप्ता, डॉक्टर दीपांकर मिश्रा और डॉक्टर रंजन पटरिया की मुख्य भूमिका रही। आज कानपुर में एक मेगा ऑर्थोपेडिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें डॉक्टर विपुल गुप्ता जी जानकारी देंगे आज क्या क्या आम जनमानस में किस तरह की समस्या होती है, जोड़ों का दर्द होता है। आइए डॉक्टर विपुल गुप्ता जी से मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार। ये कैंप आज लेफ्राल समाज और शैल्बी की द्वारा आयोजित किया गया है। इस कैंप में हड्डियों और जोड़ों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इनके लिए निःशुल्क परामर्श दिया गया है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ घुटनों, कूल्हे या समस्याएं आती हैं, जिनके लिए परामर्श। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आजकल नवयुवक को सर्वाइकल की बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई प्रिकॉशन, कोई तरीके? आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे कहते हैं मोबाइल, और मोबाइल की वजह से जो एक पॉस्चर है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे आपने देखा होगा, लोग बच्चे इस तरह ऐसे पकड़ के मोबाइल पूरा दिन बैठे रहते हैं, उसकी वजह से गर्दन की मांसपेशियों को जोर पड़ता है और सर्वाइकल की समस्या आजकल युवाओं को ज़्यादा होती है। कई बुजुर्गों को घुटने का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, इसके लिए कुछ आप अपने जीवन के साथ ऐसे शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं, जैसे शिशु का ट्रैक होता है, चेहरे में घुटनों की समस्या भी उसी एक उम्र के बढ़ने का एक स्पेक्ट्रम है। आप ऐसे समझिए, उनके साथ घुटने में वियर एंड टियर होता है, बाकी बॉडी में, और घुटनों में पेन होता है। जब आपको घुटनों में दर्द होता है तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे ज़मीन से नीचे ना बैठना, कपड़ू ना बैठना, सीढ़ी पर में ना जाना, सीढ़ियाँ जहाँ तक वो अवॉइड करें, नियमित व्यायाम करें, अपने वजन को कम रखें, और अगर फिर भी घुटनों में चलने में दर्द है तो डॉक्टर को सही समय पर दिखाएं, ताकि आपके जोड़ों को बचा सकें। ये आपने देखा विक्रम शाह, जो कि अहमदाबाद के डॉक्टर हैं, और उनकी टीम कानपुर आ चुकी थी, और किस तरह उन्होंने बताया किस तरह आम जनमानस में लोगों को अपनी समस्याओं को और घुटनों के दर्दों को किस तरह अपने आप को बचाए और किस तरह की समस्याओं को अपना निवारण करें। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जो बदायूं सांसद आदित्य यादव का बिलसी विधानसभा क्षेत्र में दौरा हुआ। 15 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होने बदायूं सांसद आदित्य यादव पहुंचे। कई जगह पर स्वागत कार्यक्रम में सांसद का स्वागत किया गया। 2027 के चुनाव को लेकर बदायूं में समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू की। 2024 में आए परिणाम से 2 गुना अच्छा होगा विधानसभा का रिजल्ट, ऐसा आदित्य यादव का कहना है। वहीं बिलसी विधानसभा क्षेत्र के बिलसी, सिद्धपुर, चित्रसेन, सत्याती, खैरी समेत कई जगह कार्यक्रम हुए। बिलसी विधानसभा के अंदर विभिन्न कार्यक्रम स्वागत के भी रहे। कई ऐसे गांव थे जहां से अपार जन समर्थन हम लोग को मिला था, और चुनाव के बाद से हम लोग किसी कारणों से पहुंच नहीं पा रहे थे। जनता की आस थी वहां तक पहुंचने की, तो हम लोग पहुंचे, सबने स्वागत किया, और जो समस्याएं उनकी रहीं, विकास कार्यों को लेकर के जो उनकी समस्याएं थी, उनको हम लोगों को सुनना था, और उनको वादा किया कि आने वाले समय में उनको हम लोग अपना पूरा करेंगे। साथ ही कई ऐसे हमारे साथी जो इस दौरान हम लोग के बीच नहीं रहे, किसी का निधन हो गया, किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, तो उन सबके घर जाके शोक संवेदना व्यक्त करना। साथ ही में एक घटना अभी बिलसी कस्बे के अंदर आपने देखी, 22 साल की एक जवान बिटिया थी, उसने आत्महत्या की, तो उनके घर भी जाके शोक संवेदना व्यक्त करने का कार्यक्रम था। और अभी आगे लगभग 10 और कार्यक्रम इसी तरीके से हैं, और सभी जगह हम लोग जाके पहुंच रहे हैं। प्रयास यही है कि वो सभी लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं लंबे समय से, या जिन्होंने चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया है, अगर उनके घर किसी का निधन हुआ है या कोई क्षति पहुंची, तो हम लोग वहां तक पहुंच के अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अगर सर बात की जाए सर 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, और क्या उसी संबंधित दौरा माना जा सकता है? देखिए, आज का दौरा दोनों ही तरीके से आप मान सकते हैं कि सांसद के रूप में लोगों तक पहुंचने का मेरा प्रयास था, और साथ ही साथ हमारा प्रयास ये भी था कि 27 के लिए सभी समाज को एकजुट रखना, उस पीडीए के तहत सभी समाजों को जोड़कर एकजुट रखने का हम लोगों का प्रयास था। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 के अंदर भी जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी को मिला था, मुझे लगता है उसका डबल नंबर
आने वाले 27 की विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। जौनपुर के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में धनौरा ग्राम में लॉर्ड बुद्धा डॉक्टर गंभीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ठंड के प्रकोप से बचाव के लिए वृहद कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 250 लाभार्थियों को कंबल वितरित किए गए, जिसमें अधिकांश अति गरीब, दिव्यांगजन और वृद्ध महिला पुरुष शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अमलेश गंभीर ने बताया कि भगवान बुद्ध की तस्वीर पर माल्यार्पण की गई। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की स्थापना श्रद्धेय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरित होकर की गई। उनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना भी की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अमलेश गंभीर, जिला अध्यक्ष समर बहादुर मौर्य, ब्रजेश मौर्य, आनंद कुमार, विपिन कुमार गौतम समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही। सर, समाज सेवा उद्देश्य है कि गरीबों के लिए जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो करें, और हम लोग का उद्देश्य है कि हम बाबा साहब और गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और उनका एक उपदेश था, एक आदेश भी था कि जब आप उस लायक हो जाना तो अपने समाज को, जो गरीब समाज है, उनके लिए 10% समय, 10% ज्ञान और 10% धन देना। बस उसी मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव भी जाते हैं, गांव-गांव जाके गरीब बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, कुछ गरीब बच्चों को विदेश भी भेजते हैं। उसका एक मानक होता है, उस मानक पे क्या होता है कि एक एग्ज़ाम करवाते हैं ब्लॉक स्तर पे। जो 2 बच्चे टॉप करते हैं उनको विदेश भी भेजते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, और हर ग्राम सभा से 2 बच्चों को गोद लेते हैं, जिनको हम लोग उनके ग्राम सभा में ही पढ़ाते हैं। उनकी कॉपी, किताब, कलम, फीस सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उस बच्चा घर पे अपने रहता है, खाता पीता है, बाकी उसकी जो भी कुछ खर्च आता है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और क्या क्या विशेषता है? विशेषता सर, जैसे अगर कोई गरीब लड़की है, उसके पिताजी नहीं हैं, तो उसके शादी में हम लोग कूलर, फ्रिज या तो 20,000 रुपया देते हैं। और किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसको 20,000 रुपया या फिर 1/4 कह सकते हैं, जितना भी खर्च आता है उसका ये 1/4 हम लोग खर्च देते हैं उसको। एम्बुलेंस फ्री में देते हैं उसको, ठीक है। हर ग्राम सभा में 20 लोग को कंबल भी देते हैं। आज यहाँ पे अभी सुनने में आया कोई कार्ड आप अपनी तरफ से वितरण कर रहे हैं? जी हाँ, सदस्यता के लिए एक अभियान चला, हम लोग सदस्यता के लिए कार्ड भी देते हैं। ये कार्ड है, सदस्य बनाने के लिए कार्ड हम लोग देते हैं उनको, ठीक है। जिनके पास ये कार्ड होता है उन्हीं के लिए हम लोग इलाज में 1/4 का सपोर्ट दे पाते हैं। इलाज वो जौनपुर, भदोही, बनारस, गाजीपुर किसी भी जिले में कराए, कोई भी जांच कराता है उसका 1/4 सपोर्ट हम लोग उसको करते हैं। एक गांव में कितने लोगों को कार्ड वितरण हो सकता है लगभग? एक गांव में किसी को भी, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं, किसी को भी दिया जा सकता आज है। यहाँ पे कितने लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है? ये लगभग 250 लोगों को कंबल वितरित किया गया है यहाँ पे। कंबल वितरण यहीं पे होगा या और कहीं होगा? नहीं, अलग अलग ग्राम सभा में हर रविवार को हम लोग करते हैं कहीं न कहीं। आज हम लोगों ने कुछ बच्चों को बैग भी, कापी, किताब, कलम भी दिया है, वो भी एक वीडियो बनवाना चाहते थे। अच्छा, यह बताइए डॉक्टर साहब कि इस समय आपकी संस्था में कितने मेंबर हैं जो कार्य कर रहे हैं सक्रियता के साथ? सक्रियता के साथ लमसम सर इसमें 5,000 से प्लस लोग हैं इसमें। 5,000 की तरह। कार्यकारिणी कमेटी के जो सदस्य हैं वो 5,000 से प्लस। जनपद में कितने हैं? जनपद में लगभग 2,000 के आसपास जौनपुर में। कुछ लोगों का नाम यहाँ पे बताएंगे जो आपके साथ में हैं? जी सर, हमारे सहयोगी हमारे जिला अध्यक्ष जी समर बहादुर मौर्य जी हैं, ठीक है। हमारे सक्रिय राकेश बौद्ध जी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता। मजहर अहमद जी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप जो है कि रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष अनिल मार साहब हैं। आप राजेंद्र प्रजापति जी हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप अजीत तूफानी जी हैं, बसठी ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इसी तरह से हमारी टीम और हमारे डॉक्टर साहब, हमारे सहयोगी डॉक्टर SC आर्या जी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर के नेशनल हाईवे नंबर 44 के पास VIP मोटर्स पर पंचरत्न विश्वकर्मा समाज की बैठक हुई। बैठक में लोहकार, कष्टकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, शिल्पकार, विश्वकर्मा समाज के समाज बंधु उपस्थित रहे। पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के समाज बंधु ने विजय डायोरिया को जिला अध्यक्ष चुना। सभी समाज बंधु ने साफा पहनाकर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष नहीं सेवक हूं। बैठक में सत्येंद्र विश्वकर्मा, मनोज झा, अमर सिंह, विजय डेओरिया, कमल विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, कैलाश नारायण झा, सुरेंद्र विश्वकर्मा, राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर पुलिस ने थाना अदलहाट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बालू, गिट्टी और भस्सी से लोड
37 ट्रकों को सीज कर हाजीपुर मंडी में खड़ा किया। ट्रकों की निगरानी के लिए उप निरीक्षक मुनीम गुप्ता और हेड कांस्टेबल सोमवार यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। 26-27 दिसंबर की रात में 17 ट्रक चोरी छुपे हाजीपुर मंडी भाग गए। सूचना पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में बाल किशोर यादव, सूरज सुनील गुप्ता शामिल हैं। पुलिस ने 7 ट्रक भी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए उप निरीक्षक मुनीम गुप्ता और हेड कांस्टेबल सोमवार यादव को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। जनपद मिर्जापुर के थाना अदलाल की घटना है। 26 दिसंबर को ज्वाइंट टीम द्वारा बालू, गिट्टी, भस्सी आदि से लोड 37 ट्रक सीज करते हुए हाजीपुर मंडी में खड़ा कराया गया था और वहां के मुंशी नमोनारायण तथा पुलिस के उप निरीक्षक मुनीम गुप्ता और हेड कांस्टेबल सोमवार यादव को उनकी निगरानी सौंपी गई थी। 26/27 की रात्रि में चोरी छुपे 17 ट्रक वहां से भाग गए, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज करते हुए 7 ट्रकों को बरामद कर लिया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले उप निरीक्षक मुनीम गुप्ता तथा हेड कांस्टेबल सोमवार यादव को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा माल के मालिक का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरे की रिपोर्ट। संत कबीरनगर ग्राम पंचायत सियाकटाई के ग्राम प्रधान शिव शंकर चौरसिया द्वारा गांव में विकास के काम तत्परता से कराए जा रहे हैं। चाहे सीसी रोड निर्माण कार्य हो, चाहे नाली का निर्माण कार्य हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय लोहार जोटिया का जीर्णोद्धार कार्य हो, चाहे पंचायत भवन का बाउंड्री वॉल और गेट निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार की जितनी भी योजना आती है उसका 100% उपयोग प्रधान द्वारा किया जाता है। ग्राम प्रधान सियाकटाई शिवशंकर चौरसिया बोल रहा हूं। मेरे ग्राम पंचायत में नाली निर्माण कार्य, नाली मरम्मत कार्य, सीसी रोड निर्माण कार्य, पंचायत भवन के गेट एवं बाउंड्री का निर्माण कार्य, प्राथमिक विद्यालय लोहर जोतिया के बाउंड्री एवं गेट का निर्माण कार्य, प्राथमिक विद्यालय लोहर जोतिया का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।